नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्री की मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने सीखेंगे। से कम समय में निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। एक का क्यूब तो एक का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125। 6 का क्यूब हो जाएगा 216। 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आपने से निकालने के लिए 3 का जोड़ा लगाएंगे। राइट हैंड यानी राइट साइड से 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 का जोड़ा यहां लगाते हैं। 3 का जोड़ा लगा दिए, 3 का जोड़ा लगा दिए, 3 का यहां एक जोड़ा लगाना है तो 3 का जोड़ा लगा दिए। अब यहां देखना है कि इकाई स्थान पे 4 है तो किसका क्यूब 4 है। किसका क्यूब निकालने के बाद इकाई स्थान पे 4 आया तो आया है 4 का। 4 का जब क्यूब निकाले तो इकाई स्थान पे क्या आया है 4। तो ये डिफिनिट रूप से एक संख्या जो इकाई के स्थान पे होगा वो 4 होगा। अब यहां देखेंगे 262। 262 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है तो यहां देख रहे हैं कि 4 का क्यूब लगा है तो 64 और 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो 262 किसके किसके बीच में आया 216 और 343 यानी 6 और 7 के बीच में आया। तो हम हमेशा बॉर्डर यानी कम वाले को लेंगे यानी 216 और 343 के बीच में 262 आ रहा है। तो यहां से आपको इधर का संख्या नहीं लेना है कि किसका क्यूब है 6 का क्यूब है तो यहां 6 लिख देंगे यानी 2,62,144 का जब आप क्यूब रूट निकालिएगा तो आपके पास वो संख्या होगा 64। 64 इसका आंसर हो गया। देखते हैं तो क्या बोले थे कि सबसे पहले 3 का एक जोड़ा लगा देंगे, अंतिम से 3 अंक को उठाएंगे और देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पे क्या है 2 है। तो 2 जो है किसका क्यूब निकालने के बाद इकाई स्थान पे 2 आया। यहां ध्यान देंगे कि इकाई स्थान पे 2 है तो 8 का क्यूब निकालने पर इकाई स्थान पे 2 आता है तो यहाँ 8 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 8। अब आपके पास संख्या क्या बच गया 21 बच गया। मात्र कितना बच गया 21। तो किसका क्यूब है 21 किसी का है नहीं है, लेकिन किसके किसके बीच में आ रहा है 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 8 और 27 के बीच में आ रहा है तो हमेशा क्या बोले थे बॉर्डर में हमेशा जो आप जब लीजिएगा तो बड़ी अंक को नहीं लेंगे छोटी अंक को लेंगे। तो 8 जो है 21 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है तो यहाँ आप 2 ले लीजिए। 2 का यहाँ यदि आप अब निकालिएगा 21,952 का जब क्यूब रूट निकालिएगा तो आपके पास संख्या क्या मौजूद होगी 28 हो जाएगा। अब उसी तरह 1,75,016 का क्यूब रूट निकालना है तो देखेंगे पहले सबसे पहले 3 का इधर एक पेयर बना लिए तो फिर 616 इकाई स्थान पे हमको 6 चाहिए तो किसका क्यूब निकालने के बाद इकाई स्थान पे 6 है ढूंढेंगे। यहां से देखे तो 6 का सिर्फ 6 का जब हम क्यूब निकाले तो इकाई स्थान पे 216 यानी 6 आया तो इकाई स्थान पे तो यहाँ 6 तो होगा डिफिनिट रूप से। अब यहाँ देखेंगे 175
तो 175 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? तो 175 आ रहा है 125 और 216 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा छोटी संख्या पे फोकस करेंगे, यानी 5 हो जाएगा। जब आप 1,75,616 का क्यूब रूट निकालिएगा तो आपका जो है क्यूब रूट जो आएगा 56 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 19,683 का आप क्यूब रूट निकालिएगा तो इकाई स्थान पे फोकस करेंगे, 3 होना चाहिए। तो 3 जो है किसका क्यूब निकालने के बाद इकाई स्थान पे 3 आ रहा है। तो यहां से देखने के बाद पता चल रहा है कि 7 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 3 होगा। तो इसका जो है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 19 किसके किसके बीच में है? 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच 19 आ रहा है। तो यहाँ हमेशा क्या लेना है? छोटी संख्या पे फोकस करना है, यानी 2 लिख देंगे। यानी जब आप 27 का जब क्यूब करिएगा तो आपके पास संख्या 19,683 होगा। 68,921 का आप क्यूब रूट निकालिए तो देखेंगे इकाई स्थान पे हमको 1 चाहिए। तो 1 किसका है भाई? 1 का है और 1 का है। किसका है? 1 का। यदि आप 11 का बोलिएगा तो 11 में भी यूनिट डिजिट क्या आ गया? 1 ही आ गया। इकाई स्थान 1 ही आ गया, यानी 1 होगा। इसका इकाई स्थान पे क्या होगा? 1 तो होगा। अब यहां देखना है 68। तो 68 किसके किसके बीच में आ रहा है? 64 और 125 के बीच में आ रहा है। तो 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो यानी आप यहाँ 4 लिखिए, यानी 41 आपका ये क्यूब रूट निकल गया। 68921 का क्यूब रूट जब आप निकालिएगा तो 41 आ गया। अब यदि 41 का आप फिर क्यूब करिएगा, 41 इंटू 41 इंटू 41 करिएगा तो आपके पास ये गुणनफल के रूप में ये संख्या प्राप्त होगी। 1,85,159 को आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे प्रथम में क्या करना है? 3 का एक पेयर बनाएंगे, अंतिम से 3 अंक का एक पेयर बनाएंगे। फिर देखेंगे कि इसका इकाई क्या है? 9 है। तो कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने के बाद इकाई स्थान पे 9 है? तो यहाँ देखने के बाद पता चल रहा है 129, यानी इकाई स्थान पे कितना आया? 9। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे इकाई स्थान पे तो 9 होगा, डिफिनिट रूप से 9 होगा। अब यहाँ देखेंगे जो बच गया संख्या, क्या बच गया मेरे पास? 1685 बच गया। क्या बच गया? 1685 बच गया। तो 1685 किसके किसके बीच में है? यहाँ देखना है आपको, किसके किसके क्यूब के बीच में 1685 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 11 का क्यूब आ रहा है 1331 और 12 का क्यूब जब निकाल रहे हैं तो आ रहा है 1728, यानी 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में आ रहा है 1685। तो हमें छोटी संख्या लेना है या बड़ी संख्या? हमेशा छोटी संख्या। तो यहां लिख देंगे 11, यानी 16,85,159 का जब आप क्यूब रूट निकालिएगा तो आपके पास संख्या मौजूद होगी 119। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सबसे पहले क्या करना है? 3 का जोड़ा लगाएंगे, अंतिम से 3 का जोड़ा लगा दिए। फिर यूनिट डिजिट को देखेंगे कि किसका क्यूब निकालने के बाद यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तो यहां देख रहे हैं किसका आया? 2 का। जब आप 2 का क्यूब निकालिएगा तो 8 आ रहा। देखते हैं, सबसे पहले 3 का आप अंतिम से 3 का जोड़ा लगाएंगे। फिर देखेंगे किस संख्या का क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है। तो यहाँ देखने के बाद पता चला कि 5 ऐसी एक संख्या है जिसका जब हम फाइंड करेंगे किसी भी संख्या के, यदि इकाई स्थान पे 5 होगा और यदि हम उसका क्यूब निकालेंगे तो फिर वो इकाई के स्थान पे जो गुणनफल आएगा उसका भी इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही होगा। तो वो संख्या ले लेंगे
5। तो 5 लेने के बाद अब यहाँ क्या बच गया अपने पास, 3 बच गया। तो 3 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में। तो छोटी संख्या लेंगे यानी 1 लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 3375 का जब आप क्यूब रूट निकालिएगा तो वो संख्या आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अंतिम से 3 का जोड़ा लगाएंगे, अंतिम से 3 का जोड़ा लगाएं तो हमको इकाई स्थान पे क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो देखेंगे कि किसका क्यूब का इकाई अंक 7 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 का क्यूब यदि निकालते हैं तो इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो डिफिनिट रूप से जो संख्या प्राप्त होगा इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक जो है क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ 3 लिख दिए। अब आपके पास संख्या बच गया 35। 35 जो है किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो आ रहा है 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में 35 आ रहा है। तो यहाँ छोटी संख्या आपको क्या लेना है, 3 ले लेना है। क्या ले लेना है, 3 ले लेंगे। तो 33 आ गया। जब आप 35,937 का क्यूब रूट निकालिएगा तो आपके पास वो संख्या 33 हो। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।